नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, अब आप सब कुछ आपके सामने है। अभी जो है खास तौर पे जो लोग 71st बीपीएससी प्री देने जा रहे हैं या फिर आप एईडीओ का फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो जाइए। उसका भी एग्जाम डेट सब कुछ अब आपके सामने है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। 71st बीपीएससी का प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का लिंक जो है कब से एक्टिवेट हो जाएगा। आयोग ने अभी अभी जो है ऑफिशियली आपके सामने सब कुछ दे ही दिया है। और अभी जो है यूट्यूब पे हालांकि मैं गेंग ही बोलूंगा, तो ये अफवाह वाला गेंग है, उनसे थोड़ा सा बचिए, है ना। क्योंकि आपको बोलते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये होगा, है ना। तो क्या एग्जाम सही में पोस्टपोन होगा, चर्चा करेंगे, है ना। बीपीएससी ने सब कुछ आपके सामने कर दिया है, तो इनसे बचिए। तो मैं बात कर रहा हूँ 71st बीपीएससी 2025 पीटी एग्जाम के लिए। और आप लोग का एईडीओ का एग्जाम डेट भी आ गया है, सोचिए यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी एईडीओ में बात कर रहा हूँ, है ना। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इसका भी लगभग एग्जाम डेट आपके सामने ही है ना। अब कब हो जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और आप सबको पता है कि इसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम देके आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे, है ना, और ऑफिसर बन जाएंगे। देखो भाई, ये जो है 71st बीपीएससी का प्री एग्जाम का जो डेट है, जो डेट फिक्स किया गया है 13 सितंबर, है ना। 13 सितंबर 2025 है। आयोग ने फाइनली बोल दिया है कि भाई अफवाह से बचना है, क्योंकि कई सारे अफवाह चलेगा, एग्जाम टाइम में होता है, इनसे बचना है। आपके पास अभी भी मैं कह रहा हूँ लगभग 14 डेज है, 14 दिन है, और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी चर्चा करेंगे अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि जो लोग ये इंतजार में थे कि 71st बीपीएससी प्री का एग्जाम क्या सर पोस्टपोन होगा, भैया नहीं। एईडीओ का एग्जाम का जो लगभग कंफर्मेशन है बहुत जल्द आ जाएगा। और अब आपके सामने सब कुछ आ ही गया है। मैं पुनः कर रहा हूँ, आपके पास जो है, मैं पीटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम होना है, एक ही एग्जाम होना है। तो इसका जो है लगभग एग्जाम डेट आपके सामने आ ही गया है। आपके पास जो है 90 से लेके, मैं पुनः कह रहा हूँ, 90 से लेके मात्र जो है 100 डेज ही बचा हुआ है ना। आपको कैसे प्रिपरेशन करना है अभी, क्योंकि अफवाहों से बचना है। इसमें आप सबको पता है कि इसमें आपको सारे सेक्शन को मजबूत करना है, दिख रहा है ना। हाँ, आपका जो है जो आर्ट्स वाला सेक्शन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके सिलेबस के लेके, है ना। इसके सिलेबस को लेके मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इसमें जो है 3 खंड में बांट के इसे पढ़ना है। एक खंड तो जाहिर सी बात है आप लोग का साइंस है ना। मतलब कि साइंस और आर्ट्स वाला मिला के, दोनों मिला के, चूंकि इसमें 3 पेपर है ना। तो 3 पेपर में मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा ही कर लेता हूँ। एक तो आप लोग का जो है जीके जीएस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जीके जीएस मिला के 100 क्वेश्चन होगा, है ना। दूसरा आप लोग का जो है यहाँ पे मैथ्स प्लस रीजनिंग है, गलती मत करिएगा भाई, यहाँ से 100 क्वेश्चन आएगा। और एक जो है हिंदी प्लस इंग्लिश है, जो कि ये क्वालिफाइंग है, दोनों मिला के जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है। और समय कितना बचा हुआ है, तो मात्र मैं पूर्ण करूँ कि आपके पास, मान के चलिए ना कि भाई आपके पास 90 दिन है, 90 डेज है, और इसी को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हो। देखो भाई, ऑलरेडी क्लास शुरू है और एकदम नॉमिनल फी है, जितना भी मार्केट में आपको बुक नहीं आएगा। पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देता हूँ मात्र जो है 53 में, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिख दूं क्या, हालांकि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो 53 में मैं कंप्लीट कोर्स आपको करवा दे रहा हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट जीके जीएस में आपको पता है, इसमें टोटल लगभग देखा जाए तो 12 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, वो सब कुछ करवाया जा रहा है। क्लास शुरू है ऑलरेडी, है ना। तो आप आराम से जो है क्लास कर सकते हो। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, है ना, बिहार स्पेशल, साथ में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। तो ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में आपको 4-4 क्लासेस मिल रहा है, तभी यार हो पाएगा ना, क्योंकि टाइम कहाँ है रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 53 में है, ये ऑफर सीमित समय के लिए। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो देख रहे हैं आप 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130, है ना। ये 41 है लास्ट में, 4130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, हालांकि ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखो भाई, आप लोग का जो प्री एग्जाम इसका होना है बीपीएससी एईडीओ का, ये चूंकि आपके सामने मैं पुनः करूँ सब कुछ आ ही गया है। लगभग जो बचा हुआ है, चूंकि सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट वीक में आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि भाई आपके सामने जो टाइम है, लगभग ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 100 दिन, यही मान के आपको चलना है। तो बिल्कुल जो है किसी की बातों में नहीं आना है।
क्योंकि बीपीएससी पूरे तरीके से एक्टिव है और एग्जाम लेने में ये पीछे हटते नहीं है, रिजल्ट देने में तो बड़ी फास्ट में काम करवा लेते हैं। पीओ के जो लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम लक्ष्य। ये 71st बीपीएससी प्री की मैं बात कर लूँ तो इसका आप सबको पता है कि 13 सितंबर का आपका एग्जाम होने जा रहा है ना। तो 13 सितंबर का एग्जाम कंफर्म है, बिल्कुल आप किसी की झांसा मत आइए। और साथ में आप लोग एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बीपीएससी ने नोटिस में साफ साफ मेंशन कर दिया, आपने देखा ही होगा है ना, आज वाला जो वो मेंशन किया है ट्विटर पे, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया कि भाई हम इस बार भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही क्या करेंगे, तो एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2 या 3 सितंबर का जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बता दूं बिहार स्पेशल के लेके है ना, अभी जो टाइम बचा है इसमें आपको बिहार स्पेशल का लगभग 30 क्वेश्चन रहता है। 30 क्वेश्चन कैसे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो है बिहार का हिस्ट्री का लगभग 9 से 10 क्वेश्चन रहता है ना। यहाँ पे बिहार का जो है अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ, यहाँ से भी 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बिहार का करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से भी जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। बिहार के आर्थिक समीक्षा और बजट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से भी देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे एरिया पे काम करना है। उसके बाद आप लोग का जो हिस्ट्री है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है ना, लगभग 35 नंबर आता है। साइंस है, मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग 30 क्वेश्चन आता है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है, करंट अफेयर्स तो मैं बता ही दिया हूँ ना, करंट अफेयर्स नहीं बताऊंगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी लिख देता हूँ। तो करंट अफेयर्स जो कि ये भी 30 नंबर दे रहा है, तो ये जो ऐसे एरिया है जिस पे अच्छे से काम करना है। उसके बाद खासतौर पे आपको जो काम करना है अभी, जो स्कोरिंग एरिया है ना, जैसे आप लोग का ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, साथ में जो है इंडियन पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इन सारे सेक्शन पे मल्टीपल टाइम अभी क्या करिए, एक शेड्यूल बनाइए और रिविजन करिए, है ना। रिवीजन उसी आपके नोट्स बुक से करना है या फिर बुक से करना है जिससे अभी तक आप पढ़ते आए हैं, नया चीजों को मत पकड़िएगा, है ना। ये मल्टीपल टाइम करना है। और उसके बाद आपको जो अब एमसीक्यू लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि अभी टेस्ट अब बंद कर देना है, बिल्कुल अगर देना है तो 1-2 दे दीजिए, लेकिन अब मेरे हिसाब से बिल्कुल मत दीजिए टेस्ट। आपको क्या करना है अब, तो करना ये है मेरे भाई, तो आप ना बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए, बीपीएससी का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर जो है ना वो लगाइए, बहुत फायदा देगा। मैं पुनः करूं, अभी भी जो है आपका 30 से 35 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। ये काम करिए, कोशिश करिए कि एक दिन में यहाँ पे जो 4 एरिया इंपॉर्टेंट है उसे रिवीजन कर ले डेली। उसके बाद बीपीएससी का पीवाईक्यू जो लगा ले, और जो बाकी एरिया जो मैं बताऊं जहां से कम क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पे इंडियन इकोनॉमी से कम क्वेश्चन आता है, खासतौर पे इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक टॉपिक है उससे। आर्थिक समीक्षा, बजट केंद्र सरकार का, राज्य सरकार को तो करना ही है ना। इकोनॉमिक्स में लगभग 7-8 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, 10 क्वेश्चन आता है, तो है ना, इस तरीके से आप करना है। उसके बाद जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आता है, ये एरिया बड़ा है तो उसे स्किप करिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है खास तौर पे फिजिकल ज्योग्राफी उसको कर दीजिए ना, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से करना है मेरे भाई, सारा टॉपिक है ना। तो कुछ एरिया ऐसे है जिसे स्किप करना है, जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर अच्छे से काम करना है, जहां से आपका प्री कंफर्म हो जाए। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में होगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट रहता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाकर अपडेट करता हूँ, और अफवाह से बचिए, है ना। बाकी जो लोग एईडीओ के बैच में जुड़ना चाहते हैं जुड़ के पढ़ सकते हो, है ना। क्लास ऑलरेडी शुरू है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप मैथ और रीजनिंग, कुछ लोग पूछ रहे थे सर मैं बीएसएससी जो सीजीएल है उसका भी फॉर्म भर रहा हूँ और एईडीओ का भी फॉर्म भर रहा हूँ, तो क्या एक साथ में दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा यार? बिल्कुल हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का लगभग सिलेबस की बात कर लूं, है ना। एग्जाम पैटर्न तो अलग है लेकिन सिलेबस खासतौर पे आप देखेंगे तो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग दोनों एग्जाम में आपको पढ़ना है और टॉपिक भी लगभग सेम ही है। इस तरीके से आप तैयारी करिए, सारे सेक्शन को मजबूत करिए, अभी कर लीजिए। आपके एग्जाम से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन, तभी रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।